मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूँ। अनादि अनंत सत्ता स्वरूप अखंड अभेद एक चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत विकारों की उत्पत्ति होने पर भी जिन विकारी भावों में आज तक मिला नहीं, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूँ। विकारी भावों में आज तक फैला नहीं, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूँ। विकारी भावों में फैलने के लिए ज्ञान को अपनी सीमा का उल्लंघन करना अनिवार्य होता है। ज्ञान अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए ज्ञान विकार में जाता नहीं। इसलिए शुद्ध चैतन्य सत्ता सदैव शुद्ध ही रहती है। मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। पर्याय में कितनी भी पामरता हो, फिर भी ज्ञायक देव में पामरता नहीं। प्रति समय यह जागृति और प्रति समय जागृति के पूर्व चैतन्य तत्व विचार, देह की प्रत्येक क्रिया में चैतन्य तत्व की जागृति का प्रयोग, अनंत परमाणु के पिंड रूप इस देह की क्रिया में अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक देव का प्रवेश कैसे हो सकता है? न्यारे पने का एहसास की ध्रुव ज्ञायक भाव, यह ज्ञायक देव अनंत परमाणुओं में कैसे हो सकता है? एक परमाणु भी चेतन रूप परिणमित नहीं हो सकता, तो यह ज्ञायक देव ये देह रूप कैसे परिणमित हो सकता है? मैं देह रूप कैसे परिणमित हो सकता हूँ? मैं देह कैसे हो सकता हूँ? न्यायक देव के ऐसे अहोभाव से भरना, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव, पर्याय में उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले विकारी भावों पर जोर नहीं। एक समय की
ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है। विकार को जानते जानते विकार से भेद विज्ञान होता है। ऐसा भेद विज्ञान होता है कि भेद विज्ञान का परिणाम न्यायिक की अनुभूति होती है। यह भेद विज्ञान का ही परिणाम है। कोई भी विकार जानने में आए उस समय ऐसा भेद विज्ञान। क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, क्रोध के काल में ही क्रोध के भाव से भेद विज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है। फिर भी मिथ्या दृष्टि क्रोध के भाव का स्वरूप समझकर क्रोध के भाव को जानने वाले ज्ञान का स्वरूप समझकर भेद विज्ञान के अभ्यास से ऐसी सहज दशा को उपलब्ध हो सकता है कि किसी भी प्रकार के क्रोधादि विकारी भावों में न्यायिक के स्वतंत्र पने की जागृति रहे, शुद्ध न्यायिक की जागृति रहे। विकार जानने में आता है, विकार से रिश्ता नहीं जोड़ना। मैं विकार इस बात को निकाल दूं, मैं विकृति नहीं, विकृति ज्ञान में जानने में आती है। जब भी ये विकार जानने में आया उस समय ऐसा तत्व विचार और भेद विज्ञान का अभ्यास, मिथ्यात्व की भूमिका है ना भगवान, तो ये भेद विज्ञान का अभ्यास होगा। और ये अभ्यास के लिए चैतन्य 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 की ही पुकार जहां हो, ऐसा सत्संग ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि वर्तमान में जैसे निमित्त में रहता है उस रूप वहां पर लीन हो जाता है। यदि चैतन्य 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 चलता रहा तो चैतन्य में लीन हुए बिना कैसे रहेगा, वह दशा आएगी। राग का भाव उत्पन्न हुआ, राग के भाव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये जो ज्ञान का परिणमन हुआ एक विकार, विकार को कोई विकल्प नहीं कि वह ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। और ज्ञान की पर्याय में भी यह विकल्प नहीं है कि ये विकार को मैं जानूं, ऐसा ज्ञान का शुद्ध जानने रूप परिणमन होता है। ये भी विकल्प से न्यारा और ज्ञान की पर्याय भी विकल्प से न्यारी। भले ही राग का विकल्प कहा, मगर राग के विकल्प को यह विकल्प नहीं है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। भोजन करने का विकल्प है, चलने का विकल्प है, बोलने का विकल्प है, मगर यह विकल्प को यह विकल्प थोड़ी ना है कि ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। विकल्पों की उत्पत्ति होती है तो विकल्पों की उत्पत्ति अपने में होती है और ज्ञान का जानने रूप परिणमन अपने में होता है। और जब ज्ञान में राग जानने में आया तब उस समय यह जागृति अपने को फैलता हुआ कहां तक तुमने माना, कहां तक मेरा विस्तार है कि ये जो ज्ञान की पर्याय का ऐसा परिणमन, ये कौन प्रकाशित हुआ, ये ज्ञान का ही परिणमन प्रकाशित हो रहा है। राग जानने में आ रहा है, मगर राग जानने में आ रहा है वो कहां जानने में आ रहा है, वो ज्ञान में जानने में आ रहा है, राग राग में जानने में नहीं आ रहा। तो राग जिस ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, तो पहले ये होता था कि राग उत्पन्न हुआ, वहां पर जोर था कि कौन उत्पन्न हुआ, कि राग उत्पन्न हुआ। और अब कि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई जिसमें राग प्रतिबिंबित होता है। पहले यह दृष्टि बदली। पहले तो यह भाव था कि क्रोध उत्पन्न हुआ, मान माया लोभ के भाव उत्पन्न होते, मगर अब कि ये क्रोध मान माया लोभ के विकार को जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय का ही उत्पन्न होना है। तो कौन प्रकाशित हो रही है कि ये ज्ञान की पर्याय प्रकाशित हो रही है, ऐसा। और ऐसा तत्व विचार करते ये ज्ञान का आश्रय लेना कि ज्ञान की पर्याय जो
परिणमित हो रही है, उसमें जो चैतन्यपना, जो ध्रुव है, उस ध्रुव का आश्रय लेने पर भगवान आत्मा, निज परमात्मा, ये भगवान आत्मा जानने में आता है, अंदर से भी जानने में आता है और बाहर से भी जानने में आता है। और वह दशा निर्विकल्प अनुभूति की दशा है। अंदर से जानने में आना और बाहर से जानने में आना, उसका अर्थ क्या? ऐसा इसका अर्थ कि स्वयं को परमात्मा के रूप में देखा। ऐसा हो भगवान कि कोई पापी हो, वर्तमान में ये जो शेर, हिरण का मांस खाने वाला, जो सिद्ध पद को प्राप्त होने वाला है भविष्य में, तो वो मांस खाने वाले को वर्तमान में उसके पाप के कारण नीचा नहीं देखना और उसे भी परमात्मा के रूप में देखना, ये बात समझना, यहां अटकना नहीं है। वहां कि जो जीव वर्तमान में पाप करता है और भविष्य में वो पाप से छुट करके मोक्ष को प्राप्त होगा, किसी भी जीव को नीचा न देखो। परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा की दृष्टि से देखना। सिद्ध की दृष्टि से कि ये सिद्ध परमात्मा कि वर्तमान में मांस खाता है मगर भविष्य में कभी तो होगा ने, कभी होगा, उसे तो परमात्मा की दृष्टि से देखता ही है सम्यक दृष्टि। मगर जो कभी सिद्ध परमात्मा होगा ही नहीं, अनंत काल में कभी भी नहीं होगा, ऐसे आत्मा को भी सम्यक दृष्टि सिद्ध परमात्मा के रूप में देखता है। ये दृष्टि ऐसा कौन कि जो अभव्य जीव है, जिसका कभी मोक्ष नहीं होने वाला, ये समझना, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ऐसी दृष्टि प्रकट होती है। उसका मोक्ष हो या उसका मोक्ष नहीं हो, मेरी दृष्टि में वह सिद्ध परमात्मा है। और वो क्यों होता है, उसका रहस्य समझने जैसा है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि, भव्य हो अभव्य हो, तरह तरह के जो भव्य के भेद सुने हो ने, सब आ गया। सम्यक दृष्टि को वो गिनती पता नहीं, वो गिनती करने से सम्यक दर्शन थोड़ी ना है। गिनती करने का काम तो सौंप दिया पंडितों को। यहां तो चैतन्य चैतन्य और चैतन्य, ये जागृति। धर्म सभा में प्रवेश करे पंडित तो शास्त्र का बोझ लेकर के, कुछ पंडित हाथ में बोझ लेकर के शास्त्र की सभा में, वहां सत्संग के लिए आते हैं, प्रवचन के लिए आते हैं, तो हाथ में शास्त्र का बोझ है और किसी के दिमाग में शास्त्र का बोझ है। जिसके हाथ में शास्त्र का बोझ है वह छोटा पंडित, जिसके दिमाग में शास्त्र का बोझ है वह बड़ा पंडित। ज्यादा बड़ा बोझ है वहां, दिमाग में बोझ है। सम्यक दृष्टि भी धर्म सभा में प्रवेश तो करता है, मगर हाथ में शास्त्र का बोझ लेकर नहीं, दिमाग में शास्त्र का बोझ लेकर नहीं। तो प्रवेश कैसे मिलता है? सम्यक दृष्टि धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए शास्त्र को अनिवार्य नहीं मानता। सम्यक दृष्टि धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए आत्म जागृति को अनिवार्य मानता है। ये जो जागृति, चलते चलते ये कदम, उसमें भेद विज्ञान की धारा, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण, ये वक्ता का लक्षण है। ये भीतर की ऐसी चैतन्य की मस्ती होगी, बस तुम्हें सब शास्त्रों का सार तुम्हें समझ में आ गया। ऐसा ये चैतन्य, क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी क्या रह जाता है, वो जो अतीन्द्रिय आनंद का उल्लास होना, वो क्यों नहीं आ पाता। और सम्यक दृष्टि को ये क्यों है कि राग के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में ज्ञान में ही न्यायक को देखा। वो जो पहले देखा ऐसा कि मैं अंदर में सिद्ध परमात्मा, और फिर इस जगत में जितने भव्य है जितने अभव्य है उन सभी को मैं परमात्मा के रूप में देखता हूं। सब शुद्ध, मैं भी शुद्ध, और जितने भी भव्य अभव्य सब शुद्ध। अंदर में भी शुद्ध परमात्मा देखा
और बाहर में भी सब में शुद्ध परमात्मा देखा, माने अंदर और बाहर दोनों में शुद्ध परमात्मा देखना ये ज्ञानी का लक्षण। मगर ये तो बाहर की व्यवहार की बात है। सच्ची बात जो है वो अब सुनिए कि चैतन्य परमात्मा की अनुभूति होती है तब अंदर से परमात्मा और बाहर से परमात्मा, ऐसा परमात्मा पूर्ण परमात्मा स्वरूप, वो जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप, वो कैसा अनुभव में अंदर से और बाहर से। उसका मतलब यह है कि चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई तो अनुभूति हुई वो पर्याय में हुई। तो उस समय उस पर्याय ने किसको जाना कि उस पर्याय ने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भी जाना है और पर्याय को भी जाना है, अनुभूति की पर्याय को भी ज्ञान ने जाना है। इसलिए जब ज्ञान की पर्याय अनुभूति के काल में, इसलिए अनुभूति होने के बाद में कोई ज्ञानी से पूछे कि आपको अपने को कैसा अनुभव हुआ, क्या मानते हो, कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव, तो त्रिकाली ध्रुव को जाने बिना ये बोलते कैसे? ये वाणी में जो बोलते कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, माने वो द्रव्य भी जानने में आया है। और क्या हो रहा था उस समय कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता था, वो पर्याय, वो जानी नहीं होती तो कहते कैसे कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर। तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में द्रव्य और पर्याय ये दोनों ज्ञान में एक साथ में प्रतिबिंबित होते हैं, ये दोनों। तो अंदर में ये द्रव्य ये भी परमात्मा, ये शुद्ध, और पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ वो भी इंद्रिय नहीं अतीन्द्रिय, वो भी निर्दोष, वो पर्याय में प्रकट होने वाला आनंद, ये पर्याय में भी परमात्मा स्वरूप अनुभव में आया है। तो द्रव्य जो जानने में आया माने अंदर से भी भगवान देखा और पर्याय में भी भगवान देखा, पर्याय का परिणमन हो रहा है उसमें परमात्मा देखा। ये ज्ञान में जानने में आना, ये बहुत सूक्ष्म भाव है। ज्ञानी अपने को अंतर से और बाहर से परमात्मा रूप में देखते हैं, द्रव्य से भी परमात्मा देखते हैं और पर्याय में भी परमात्मा देखते हैं। और पर्याय में जब ये परमात्मा स्वरूप ये जानने में आता है ना, उस समय ये ज्ञानी का धैर्य, ये ज्ञानी की ऐसी उदासीनता, ओह ऐसा हो भगवान, ये तो बाहर की बात बहुत दूर है, वो तो दूर है, वो दूर है, वो यहाँ के परमाणु यहाँ वहाँ, अज्ञानी का पूरा जीवन उसमें बीत जाता है। बैंक में से धन आया, धन बैंक में से घर में आया, घर में से फिर कुछ सामान खरीदा, उधर उधर पूरी जिंदगी उसमें ही बीत जाती है। ये पुद्गल की गुलामी करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है और जो पाने योग्य है उससे वंचित रहता है, तड़पता तड़पता मरता है कि अरे भगवान, ये चैतन्य की अनुभूति से तो वंचित रह गया। ये जगाने का ये अवसर, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, ये जागो, क्योंकि ये जो ज्ञायक देव है, ये ज्ञायक देव की अनुभूति, जिस समय ये परमात्मा की अनुभूति यहीं पर ही द्रव्य और यहीं पर ही पर्याय, ऐसा हो कैसा होगा वो धैर्य और कैसी होगी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ऐसी सहजता और उदासीनता, ऐसी उदासीनता, कैसी उदासीनता कि करोड़ों का वैभव भी तिजोरी में अंदर आता हो ना तो भी ज्ञानी बिल्कुल उदासीन, अलिप्त रह करके उदासीन रहता है। ये उदासीनता नहीं, ये तो बाहर की बात है, उसमें ज्ञानी को क्या लेना देना। जो अपना ही नहीं है उसमें उदासीन रहना नहीं रहना, उससे क्या लेना देना। ज्ञानी की उदासीनता का भाव यह है क्योंकि जिस समय निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, उस समय अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछला और वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, फिर भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञानी की उदासीनता अर्थात एकत्व ज्ञायक में ही अतीन्द्रिय आनंद सागर के भी ज्ञाता मात्र रहना, उसका मालिक नहीं होना कि ये अतीन्द्रिय आनंद का सागर ये मेरा नहीं, मात्र ज्ञाता, इसको कहते हैं
अतीन्द्रिय आनंद को पचाने की कला ज्ञानी के पास है। चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हो, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में निज और पर, अंदर में और बाहर में, या दोनों में परमात्मा देखा, मगर देखा है अपने में ही देखा। ये दोनों एक है, ये द्रव्य, और एक है पर्याय। और दोनों में, द्रव्य और पर्याय, ये दोनों में निर्विकल्प अनुभूति की बात है। अनुभूति के काल में लक्ष्य ज्ञायक का नहीं छूटता। अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हो रहा है, बिल्कुल जिसमें कोई पराया कारण नहीं बनता। अभी तो जो आनंद है ना, वो आनंद आनंद नहीं है। उसमें तो अनंत अनंत विकल्प और अनंत अनंत प्रकार के संयोगों, वो सब अंदर में मिला हुआ, वो जो दिमाग में वो जो इतना भूसा भरा हुआ है ना, वो सब उसमें शामिल है भगवान। अभी लगता है आनंद, मगर उसे आनंद मत समझना। आनंद का अर्थ ये कि भगवान आत्मा की ओर ध्यान गया और ऐसा आनंद आया कि जिसमें कोई पराया कारण न बने। अभी सत्संग सुनते सुनते, ये चैतन्य विचार करते करते जो आनंद आ रहा है, ये आत्मा के लक्ष्य से है या फिर उसमें और कुछ मिला हुआ है। तिजोरी में पड़ा हुआ धन अभी पता चले कि गायब हो गया, तो ये सुनते समय अब जो ये भाव आ रहा था, वो भाव अभी न्यायक के प्रति ऐसा ही है कि अभी अंदर में उहापोह शुरू हो गया कि अरे मेरा लुट गया। तो समझना कि सुनते समय जो अभी शांति लग रही थी ना, वो शांति न्यायक की नहीं थी। उसके पीछे सिक्योरिटी देखी थी कि कुछ न कुछ सिक्योर्ड है, वहां पर धन मेरा पड़ा है और न्यायक भी अच्छा लगता है। वो न्यायक की रुचि नहीं। न्यायक की रुचि अर्थात कि चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त सारा जगत शून्य हो जाए। होता नहीं, दृष्टि में से हो जाता है। सारा जगत शून्य हो जाए तो भी न्यायक और न्यायक की महिमा कम न हो, ये न्यायक का आश्रय और अतीन्द्रिय आनंद का रस, जिसमें कोई पराया कारण नहीं। चैतन्य परमात्मा निर्विकल्प ध्यान में अनुभव में आता है। स्वज्ञेय और परज्ञेय, ये दोनों ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। ये द्रव्य, ये स्वज्ञेय, और अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, जो न्यायक में नहीं है, वह भी ज्ञान में जानने में आ रही। ऐसा स्वप्र प्रकाशक, ऐसा स्वरूप है अनुभूति के काल में। ऐसा हो, लोकालोक को जानेगा, अपने को जानता है और पर को भी जानता है। केवल ज्ञान होगा तब, मगर असली रहस्य तो यहीं पर ही समझ लिया। अपने को भी जान लिया और पर को जान लिया एक समय की ज्ञान की पर्याय में। फिर भी दृष्टि का जोर चैतन्य पर, ऐसा पर्याय पर जोर नहीं। दुख कहाँ है? दुख पर्याय में है क्या? दुख पर्याय में है। दुख पर्याय में है। हाँ, दुख पर्याय में है, द्रव्य में नहीं। दुख तो पर्याय में है। पर्याय में दुख है कि पर्याय पर दृष्टि करने में दुख है? पर्याय में दुख है या पर्याय पर दृष्टि करने में दुख है? कि पर्याय पर दृष्टि करने में दुख है, मगर पर्याय पर दृष्टि करना यह भी तो एक पर्याय है। अर्थात दुख तो पर्याय में ही होता है, द्रव्य में नहीं। ऐसा हो, पर्याय पर दृष्टि करती है कौन? वो ध्रुव दृष्टि नहीं करता, वो भी पर्याय ही दृष्टि करती है। पर्याय की दृष्टि पर्याय पर, ऐसा स्वरूप है। श्रद्धा की पर्याय ये मानती है कि मैं राग का विकल्प, तो राग का विकल्प पर्याय है। और श्रद्धा की पर्याय ने ये माना कि मैं राग का विकल्प, मैं रागी, मैं द्वेषी, ये राग रूप अपने को मानने वाली श्रद्धा की पर्याय, तो वो भी तो पर्याय है। मगर द्रव्य में कुछ भी नहीं, जो है सो पर्याय में है। और जहां अतीन्द्रिय आनंद की ऐसी निर्मल पर्याय में भी जो उदासीन रहता है ये ज्ञानी की दशा। भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी दशा होगी।
त्रिकाल ध्रुव तू परमात्मा भगवान, तो यहाँ का मुसाफिर है न, थोड़ी देर के लिए यहाँ तो है ऐसा है, घूम रहा है न, विचरण कर रहा है न, मगर विचरण करते करते भी तू अपना लक्ष्य मत भूलना। टहलता तो है न तू, मगर टहलते टहलते भी तू अपना लक्ष्य मत भूलना। रास्ते पर चलता है न, तो जानने में आएगा, वह रास्ते पर चलना होगा तो वो जानने में आएगा, मगर लक्ष्य मत भूलना। रास्ते पर चलते समय कांटा चुभता हो तो कांटे पर भी ध्यान जाता है न, तो कांटा भी जानने में तो आएगा, मगर कांटा जब जानने में आए तब कांटे पर पैर रखना है ऐसा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जहां जाना है वहां का लक्ष्य है। कांटा जानने में आता है, बस बचता है, जानने में भी आता है, जानने में नहीं आता ऐसा नहीं, मगर लक्ष्य नहीं भूलता है। लक्ष्य नहीं भूलता। रास्ते पर यात्रा करे तब कांटा जानने में आए मगर लक्ष्य नहीं भूलता। वो जागृति ज्ञान की पर्याय यात्रा करती है, और ज्ञान की पर्याय की यात्रा होती है, और बीच रास्ते में सफर में राग और द्वेष के विकल्प के कांटे जानने में आ जाते हैं। ये राग और द्वेष के विकल्प के कांटे जानने में आते हैं मगर लक्ष्य नहीं भूलते। वह पूर्णता की प्राप्ति, वह मुक्ति की प्राप्ति। जो व्यक्ति रास्ते पर यात्रा करता है और वह व्यक्ति लक्ष्य की ओर जा रहा है कि लक्ष्य न भूले, लक्ष्य न भूले। कहां मुझे जाना है, कहां जाना है वह भी भूल जाए तो इतना बड़ा अपराध नहीं, मगर ये कौन है जो जा रहा है उसे तो याद रखना। अर्थात ये राग का विकल्प जब ज्ञान में जानने में आए तब मुझे मोक्ष में जाना है, ये भी याद में नहीं आएगा तो चलेगा, क्योंकि मोक्ष में जाना है ये विकल्प भी एक कांटा बन जाएगा। एकमात्र ज्ञायक देव की मैं कौन हूं, ये ज्ञायक देव का आश्रय। दिन रात चैतन्य चैतन्य का चिंतन है भगवान। एक समय में ये जाने पदार्थ अनजाने हो जाए, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कुछ अधूरा रह गया हो, काम अधूरा रह गया, यहाँ करने जैसा अधूरा रह गया। प्रज्वलित ज्ञान दीपक ऐसा जागृत और उदासीन होगा, स्वरूप में जागृत होगा और अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर में उदासीन होगा। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, हे न्यायक 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 न्यायक, एकमात्र न्यायक, ये मैं चैतन्य परमात्मा। अतीन्द्रिय आनंद का सागर भी उछले तो अतीन्द्रिय आनंद के सागर को भी पर के पर ज्ञेय में ऐसा जाना, स्वज्ञेय से ऐसा बाहर जाना है। अतीन्द्रिय आनंद के सागर को तैयार है वो ध्रुवता के आश्रय से। ऐसा जहां 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 यात्रा होगी ने, ऐसे बाहर गांव जाना है ना, तो बाहर गांव जाने के लिए टिफिन लेकर के जाना, भोजन लेकर के जाना यहाँ से, तो ऐसा कहते हैं ना, अगले भव में तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ टिफिन लेकर के गए कि नहीं, ऐसा अगले भव में कि हाँ यहाँ से सब संस्कार लेकर के गए, ये संस्कार लेकर के गए। भगवान आत्मा की पुकार जो सुनी थी ने, ये सब संस्कार ही तो है। ये सब अगले भव में, एक दिन के लिए बाहर गांव जाता है तो टिफिन लेकर के जाता है, वरना जिएगा कैसे एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। तो जितने दिन बाहर गाओ तो उतनी तैयारी, उतना टिफिन में उतना भोजन डाल करके वो जाता है। तो अगले भव में जहां यात्रा करनी है तो उसकी तैयारी इस भव में की या नहीं, इतना समझदार व्यक्ति
कि एक दिन की बाहर गांव की यात्रा के लिए इतनी तैयारी करता है, तो अगले भव की तैयारी की या नहीं? कि हाँ, तैयारी तो की कि आत्मा आत्मा बहुत सुना, प्रवचन सुना, संस्कार इतने दृढ़ किए, अगले भव की तैयारी। ये तैयारी नहीं, ये तेरी तैयारी नहीं है। अगला भव तुझे पता नहीं। अगला भव क्या है? वर्तमान की ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होकर नष्ट हुई, नई पर्याय उत्पन्न हुई, ये अगला भव। फिर ये वो व्यय हुई और नई पर्याय उत्पन्न हुई, ये अगला भव। ऐसी भविष्य की अनंत काल की ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव ये लेकर के चलती वो पर्याय अपने साथ में, मैं न्यायक, मैं न्यायक। ये अनंत काल की पर्याय की तैयारी हो गई। ये ऐसा है। ये शास्त्र को पढ़ करके अगले भव की तैयारी, वो तैयारी नहीं कि मनुष्य से स्वर्ग में गया तो वहां, वो तैयारी नहीं है। जहां अंतर में ऐसा न्यायक का जोर आया कि पर्याय में पलटते हुए अपने भव को ऐसे देखता है, और ये देखता है कि ये धर्म तो ऐसा है भगवान, भव का अभाव करने वाला। ये भव का अभाव करना है तो ये धर्म है, और भव का अभाव अर्थात पर्याय से न्यारे न्यायक का आश्रय लेने का ये धर्म है। ये भव के अभाव। उत्पाद और व्यय, इनमें सब में भगवान, उत्पाद और व्यय तो होता है, मगर उत्पाद और व्यय में एकत्व कहीं पर भी नहीं होता। दोनों स्थिति में ऐसी दशा, और ऐसी दशा हे ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट हो, ऐसी एक दशा तुम्हें प्रकट हो प्रत्येक अवस्था के काल में। अगले समय की ज्ञान की पर्याय ऐसा हो, कैसी तैयारी होगी वो अनंत काल की तैयारी, अनंत काल की तैयारी। ज्ञानी का भोजन क्या? जिसके बिना ज्ञानी का जीवन नहीं चल सकता, वो भोजन क्या है? आत्म जागृति लेकर के ज्ञानी चलते हैं। ऐसा हो सब जगह, बाहर, घर से बाहर निकलना है ना, जब तुम निकलो ने तो बैग में सामान जब तुम भरते हो ने, तो कपड़े डाल दिए, गहने डाल दिए, जो भी वस्तु कि टिकट डाल दी, पासपोर्ट डाल दिया, सब सब आ गया क्या? सब आ गया। अंदर में एक बार विचार करना, आत्म जागृति आई या नहीं? क्योंकि आत्म जागृति के बिना तो यात्रा ही नहीं होती। ऐसा किसी के घर पे गए, दरवाजा खुलेगा या नहीं? तो दरवाजा यदि खोलना हो, किसी के घर में प्रवेश करना हो, तो क्या करना है कि डोरबेल बजाना है। डोरबेल बजाते समय, डोरबेल बजाना जितना जरूरी लगता है उतना आत्म जागृति लगा। आत्म जागृति लेकर के किसी के घर गया या नहीं? विचार तो तुम करो, तुम्हारा जीवन कैसा होगा देखो। हर एक घटना में, जहां जहां पर भी, जहां जहां पर जागृति, आत्म जागृति लेकर के मेरी यात्रा हो रही है कि नहीं? कैसा लगता है रास्ते पर हो, सामने से बिल्कुल सफेद रंग की गाड़ी आती हो ने, और सफेद रंग की गाड़ी आती हो और सावधान कैसा रहता है, कैसा जागृत रहता है कि अकस्मात न हो जाए, बच जाओ, सावधान रहो। सफेद रंग की गाड़ी, एक गाड़ी आ रही थी सामने से, तो कितनी, एक गाड़ी आ रही थी, कितना सावधान रह जाता है। सफेद रंग की गाड़ी में इतना सावधान रहता है, मगर राग का काला नाग आता है, और एक पर्याय में नहीं, भविष्य की अनंत पर्याय में राग का काला नाग सामने आता है, और आत्म जागृति है या नहीं, अवेयरनेस है या नहीं, उसका विकल्प ही नहीं। इसी का नाम अज्ञानता है, संसार है। ये संसार कोई घर में थोड़ी है, दीवारों में थोड़ी है, राग की दीवार में थोड़ी है। संसार ये बेहोशी में संसार है। चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान जागृत, ये त्रिकाल जागृत, ये न्यायक देव। बूढ़ापा आ गया, मैं क्या करूं, मेरी आंख कमजोर हो गई,
कि बुढ़ापा आ गया, वो गाड़ी नहीं दिखाई दी, शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि आंखों से दिखाई दी मगर एक और नहीं जा सका, हट नहीं सका वहां से। तरह तरह के बहाने वहां हो सकते हैं, मगर यहाँ ज्ञान, ज्ञान कभी बूढ़ा नहीं होता, कमजोर नहीं होता, जो प्रति समय नया 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 ताजा है। इसलिए शिकायत नहीं रहती कि मैं आत्म जागृति कैसे रखूं। प्रत्येक समय की पर्याय में ज्ञानी को आत्म जागृति है। इसलिए ज्ञानी तो भगवान चैतन्य महल का वासी इसलिए कहा। बस इसके बिना कोई भी वस्तु तो वैसे लगे नहीं। पानी के बिना कैसे चलेगा, पानी तो पी लो। आत्म जागृति के बिना कैसे चलेगा, तुरंत ही। और उस समय आत्म जागृति में ये कि ये जो पानी पीने की क्रिया, उसके बिना कैसे चलेगा। अब आत्म जागृति के बिना कैसे चलेगा, उसका मतलब कि जागृति लाओ। तो क्या कि वो जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया में लक्षण से ये पहचान करना कि चैतन्य स्वरूप जो है ये देह की क्रिया में कहीं मिला, तो ये क्रिया से न्यारा मैं ध्रुव न्यायक हूं। अभी विचार ही होगा, हो ये विचार होगा, मगर विचार से ही तो वो मस्ती अंतर में आती है। तो इसलिए तो पागलपन चाहिए। इसके लिए थोड़ा झटका लगे पागलपन कि हाँ पागलपन, ऐसा पागलपन, ऐसी धुन, न्यायक की धुन। और दुनिया कहे तो कहे किसको पड़ी यहाँ, दुनिया वाले ये कहेंगे तो यहाँ किसको पड़ी। दुनिया वाले तो पापी ने। अरे दुनिया वाले पापी नहीं, उन्हें भी परमात्मा के रूप में देखोगे तो फिर हीनता का भाव कैसे। क्योंकि ऐसा जब वहां पागलपन छाया कि वो भी परमात्मा दिखता है। इसलिए कहा शास्त्रों के ज्ञाता होकर के होशियार बहुत हो गए, अब तो पागल होने का समय आया है। अर्थ है चैतन्य 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 स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा द्रव्य का जोर, उसी से ही पूरा। ये विवेक तो नहीं, विवेक पूरा ये विवेक है। विवेक वो नहीं, विवेक से चलना, विवेक से बोलना, विवेक से खाना। विवेक क्या, रात में भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना, ये सब विवेक से। वो विवेक विवेक नहीं। विवेक का अर्थ तो ज्ञान है। ज्ञान, जिस ज्ञान के स्वरूप को एक समय के लिए भूलता नहीं है, उस स्वरूप में जो जागृत है वह विवेकी है। ऐसा है। कैसा होगा ये ध्रुव उसके अंदर में, भगवान कैसा होगा ये स्वरूप। कभी तुमने कल्पना भी की उसकी, कभी विचार भी आया। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा, इतना समझ लो। ऊपर ऊपर से ये सिर्फ सुन सुन करके ये सब बाहर 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 हो गया, मगर अंतर से भाव से भीग करके आना चाहिए, अहो भाव से भर करके आना चाहिए। ये पुकार ऐसी लगे, गुरुदेव की पुकार, कृपालु देव की पुकार की बात ऐसी ही है, ऐसी, क्योंकि अंदर में छूती है ना बात, तो ऐसी ही है। मानने को मन नहीं करता, ये अलग बात है। और आज यदि तुझे ये बात का स्वीकार हो रहा है, ये चैतन्य परमात्मा की ये बात जो हो रही है, इसका स्वीकार हो रहा है, तो कल स्वरूप का भी स्वीकार होगा। ये न्यायक 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 की जागृति भगवान। हो देह तो रहा ही नहीं अब तो,
ऐसा होगा, दृष्टि अंतर्मुख होगी, दृष्टि न्यायक में होगी और देह नहीं वहां। वो जब कहता है ज्ञानी कि तब तो देह रहा ही नहीं, वहां कहाँ देह, कहाँ देह वहां, तो वो अंदर में वो भाव से वो अनुभव करता है वो न्यायक स्वरूप का। तो ऐसा लगे आंख से ये शरीर को तो देखता है, ये शरीर को देखता है, तो फिर ये क्यों कहते हो कि देह रहा नहीं? आंखों से दिखाई तो देता है, मगर भीतर में ये जागृति है कि आंखों से बाहर नहीं बहने वाला ऐसा जो ज्ञान, जो आंखों से बाहर ही नहीं निकलता चमड़ी को देखने के लिए, ऐसा हो ये चमड़ी को देखने के लिए ज्ञान आंखों में से बाहर ही नहीं निकलता। जो ज्ञान ज्ञान स्वरूप में है वो देह में कैसे आए? इसलिए वो स्वरूप को देखकर कहता है वहां नहीं है, देह तो रहा है नहीं, क्योंकि उस कार्य में वहां पर और किसी प्रकार से वहां पर वो दखलगिरी नहीं करता है, नहीं कोई पराया। ऐसा दो व्यक्ति को ऐसी व्यक्तिगत बात करनी, उन्हें अपनी, एक पति पत्नी अपनी अपनी व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति है ना, कोई पराया वहां नहीं होना चाहिए। तो पराया बाहर गया कि अब कोई है पराया कि कोई नहीं, कि कोई नहीं। ये दिखता तो है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब वस्तु तो दिखती है कि हाँ है, फिर ये क्यों कहते हो कि अब कमरे में कोई नहीं? कि हाँ ये इतना तो है कि जो है वो अपने बात के लिए वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे, अपने कार्य में वो बाधा पहुंचाने वाले नहीं है, ये ऐसा, इसलिए वो होने पर भी नहीं रहा। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान के कार्य को देखता है कि जानना जानना हो रहा है, बोले कि ये देखते तो हो शरीर है मगर शरीर नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य जो हो रहा है उसमें ये शरीर कहीं बाधक नहीं है, तो फिर होने पर भी नहीं है। ऐसा दृष्टि अगोचर हो जाता है, दृष्टि में नहीं आता। ऐसा वस्तु तो वस्तु की जगह रहती है, उसको कौन रोकेगा? अनादि से यही तो किया, यहाँ की वस्तु वहाँ, यहाँ की वस्तु वहाँ, इधर उधर करने में ही तो ये गया संसार पूरा परिभ्रमण, उसमें तो कुछ नहीं करना है। मैंने तेरे को आमंत्रण थोड़ी दिया था, ऐसा तेरे को बुलाया था, तेरे को आमंत्रण दिया था मैंने, बस तो फिर मैं तेरे में क्यों चेष्टा करूं? ऐसा मैंने तेरे को आमंत्रण नहीं दिया कि चलो चलो सब आ जाओ, मिल जाओ, चलो चलो मिलो, सब लोग मिलो एक दूसरों से, ऐसा मैंने कोई चेष्टा करके आमंत्रण दिया? ये अनंत परमाणु ये देह के हो, मैं देह के परमाणु को देखता हूं, तो जब मैंने एक परमाणु दूसरा परमाणु ये सब तुमको मैंने आमंत्रण दिया था कि चलो एक दूसरों से मिलो, तुम्हारा वहां जो मिलना हुआ तुम्हारा काम है, बिखरना हो तो तुम बिखरो, मेरा उससे क्या लेना देना? ऐसा मैंने आमंत्रण भी नहीं दिया और मैं विदाई भी नहीं देता। मैं स्वरूप में स्थित न्यायक देव, ये न्यायक देव भगवान, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक देव, हो ऐसा पूर्ण 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 परमात्मा अनुभव में आने पर ये चेष्टा नहीं रही ये शरीर के परमाणु में। हो हे प्रभु भगवान, ऐसी दशा न्यायक देव के आश्रय से प्रकट होने वाली दशा में भी उदासीनता हो। शांत रस, कैसे हो वहां? अशांति हो ही नहीं सकती भगवान, इसलिए क्योंकि ये पर्याय जब न्यायक का आश्रय लेती है,
न्यायक का आश्रय लेती है, न्यायक में ढलती है, न्यायक को जान करके यह न्यायक ही मैं, इस रूप जब ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है, उसे कहते हैं अभेद होती है। उस समय ये इंद्रिय ने, ये मन वाणी काया, ये कोई बाहर के ये पुद्गल और राग द्वेष के विकल्प वो बीच में नहीं आए। कौन रोक सकता है? पर्यायी अपने द्रव्य से मुलाकात करना चाहे और कौन रोक सकता है? परतंत्रता नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ये त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक, वो तो कहाँ गई? वहां गई थी, वहां उसे तो लेना देना क्या, उसका काम वहां कहीं हुआ। ये अपनी अपनी योग्यता, अपनी योग्यता, कैसी दशा है। ओ भगवान, वो तो उसका काम था ने, वो काम वहां का हुआ, उसका क्या संबंध, उसको वहां पर जा ही नहीं सकती। ऐसी हो, ये दीपक बनता है ने, तो दीपक की जो ज्योति है, ये दीपक की ज्योति, अब दीपक बना मिट्टी का, वो तो कुम्हार के वहां पर मिट्टी का दीपक बना। उस समय ज्योति वहां गई थी, वो ज्योति गई, ज्योति ने कुछ किया कि चलो मिट्टी के दीपक को बनाने जाती हूं, या फिर ज्योति कुछ करती है कि चलो अब ये मिट्टी के दीपक को बैर बिखेर कर देती हूं। ज्योति को क्या लेना देना? इसलिए ये चैतन्य ज्योति इस देह को ऐसे देखना, देह को बनाने नहीं गई, देह को बिखेरने नहीं जाती। ऐसी ये चैतन्य ज्योति शांत